नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं साइंस गैलेक्सी चैनल पर। तो देखिए, अभी इससे पहले हमने हार्मोन के बारे में जाना, इसको पीयूष ग्रंथि के बारे में जाना, थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब हम चलते हैं पूरा पीयूष ग्रंथि के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये रही आपकी पीयूष ग्रंथि। ये कौन सी ग्रंथि है? ये आपकी पीयूष ग्रंथि है, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी ग्रंथि है दोस्तों? ये पीयूष ग्रंथि है, ठीक है। और ये आपकी कैसे है? ये आपके मटर के दाने के समान, देखिए आप ये किसकी तरह दिख रही है? मटर के दाने के समान दिख रही है, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या है? ये कौन सी हड्डी है? ये आपकी ये है स्फीनॉइड हड्डी। कौन सी हड्डी है? स्फीनॉइड हड्डी। ये कौन सी हड्डी है? स्फीनॉइड हड्डी है, ठीक है। तो कौन सी हड्डी है? स्फीनॉइड। और आपकी जो स्फीनॉइड है, इसकी हड्डी है और इसमें इसकी एक गुफा है। इसी की क्या है? गुफा है, जिसका नाम क्या है? सेला टर्सिका। क्या नाम है? सेला टर्सिका। इसमें क्या होती है? आपकी पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं मैनोस्पर्म के पीयूष ग्रंथि के बारे में। चलिए देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, आप पीयूष ग्रंथि के बारे में देखें तो पीयूष ग्रंथि के बारे में अगर आप देखें तो पीयूष ग्रंथि जो है, ठीक है, इस ये मतलब क्या है? पीयूष ग्रंथि ये आपकी, इससे लगभग कितने हार्मोन स्रावित होते हैं? इससे हार्मोन लगभग कितने स्रावित होते हैं? इससे माने जाते हैं लगभग हार्मोन 13 हार्मोन स्रावित होते हैं। किससे? कितने? 13। इसका आकृति कैसी होती है? आकृति बात करें, ठीक है, आकृति कैसी होती है? मटर की तरह। कैसी होते हैं? मटर के दाने की तरह होती है, ठीक है। अब अगर बात कर लें पीयूष ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि के देखिए क्या बोलते हैं? अन्य नाम क्या है? अन्य नाम क्या है? अन्य नाम अगर देखें तो इसका नाम क्या है? मास्टर ग्रंथि। क्या है इसका नाम? मास्टर ग्रंथि, ठीक है। अब मास्टर ग्रंथि क्या है? क्योंकि इससे दोस्तों क्या है, बहुत सारे हार्मोन स्रावित होते हैं। बहुत सारे जो हार्मोन स्रावित होते हैं, तो उनको कौन हार्मोन कितना स्रावित होना, वो डिपेंड किस पर करता है? पीयूष ग्रंथि पर करता है। अर्थात सारे ग्रंथियों पर कंट्रोल कर दिया ये, वो कंट्रोल करने वाला क्या होता है? मास्टर होता है। इस वजह से पीयूष ग्रंथि को क्या बोला जाता है दोस्तों? इसलिए इसको आपका मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे बात करें, इससे स्रावित होने वाले हार्मोनों की बात करें। इससे क्या होने वाले? स्रावित होने वाले हार्मोनों की हम क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम इसके स्रावित हार्मोन की बात करें तो हार्मोन की बात कर ले हम यहाँ से कि कौन कौन से हार्मोन आपके यहाँ से स्रावित होते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला जो आपका हार्मोन है, पहला हार्मोन है वृद्धि हार्मोन। कौन सा हार्मोन है दोस्तों? वृद्धि हार्मोन, ठीक है। वो वृद्धि हार्मोन, ठीक है। तो वृद्धि हार्मोन जो होता है दोस्तों, इसको और क्या भी बोलते हैं? इसको बोलते हैं सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन बोलते हैं? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी इसको बोला जाता है। कौन सा हार्मोन बोला जाता है? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन बोला जाता है, ठीक है। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? वृद्धि करना। क्या करना है? शरीर की वृद्धि करना, ठीक है। इसका काम है शरीर की वृद्धि करना और विकास करना, ठीक है। अगर देखिए, अगर इसकी कमी हो गई, अगर इसकी क्या होगी दोस्तों? कमी हो गई, तो इससे कौन सा रोग हो जाएगा? इसके बालकों में, अगर बालक में बात देख लें तो बालक में कौन सा रोग हो जाएगा? बौनापन हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा? बौनापन हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए दोस्तों, अगर उनकी बात कर लें, किसकी? वयस्क की बात कर लें, ठीक है। तो वयस्क की बात कर लें दोस्तों, तो इनमें कौन सा रोग हो जाएगा? इनमें क्या हो जाएगा? साइमंड रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा? साइमंड रोग हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि व्यक्ति बहुत पतला पतला हो जाएगा। इसमें क्या? इसमें पतला पतला हो जाएगा वयस्क व्यक्ति। और बालक तो क्या लंबाई में बढ़ेगा नहीं, तो स्कूल में सब उसको छोटू छोटू करके पुकारेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या, अगर आप देखें इसकी वृद्धि, अगर इसकी क्या, अगर आपकी वृद्धि होगी हार्मोन की, ठीक है, तो आपका जो बालक में अब इसका क्या हो जाएगा? बालक में आपका देखें अति भीमकाय। कैसा हो जाएगा? अति भीमकाय हो जाएगा। मतलब क्या हो गया? अति भीमकाय का मतलब ये शरीर भीम की तरह हो जाएगा। जिस तरह से भीम का शरीर बहुत भारी था ना, वैसे ही बच्चा कम उम्र में बहुत मतलब शरीर उसका विकसित हो जाएगा। तो किसकी तरह हो जाएगा? आपका भीम की तरह, ठीक है। अब अगर देखिए दोस्तों बात करें, अगर इसकी देखें वयस्कों में बात करें, इसकी किसमें बात करें? वयस्क में, तो इसको क्या बोला जाएगा? एक्रोमेगैली बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? एक्रोमेगैली हो जाएगा रोग। कौन सा? एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली क्या होता है? एक्रोमेगैली में क्या हो जाता है कि उसके जो व्यक्ति क्या हो जाता है, कम उम्र में ही क्या हो जाता है, मतलब ज्यादा उम्र का दिखने लगेगा। कम उम्र में ज्यादा उम्र का दिखने लगेगा। उसके हाथ हैं जो बहुत लंबे लंबे हो जाएंगे, उसके जो पैर हैं, टांग है, वो भी बहुत लंबी लंबी हो जाएंगी। इस तरह से ये होता है आपका कौन सा? आपका वृद्धि हार्मोन और सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं हम अगला नेक्स्ट हार्मोन देखते हैं, जिसका नाम है
आपका TSH क्या है, TSH इसका क्या है, इसका है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका नाम क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका काम क्या है, इसका काम है दोस्तों थायराइड ग्रंथि द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है, थायराइड ग्रंथि द्वारा जो थायरॉक्सिन स्रावित होता है उस पर कंट्रोल करना। किसका काम होता है आपका, थायरॉक्सिन हार्मोन पर नियंत्रण किसका काम होता है आपका, इस हार्मोन का काम होता है। ठीक है, तो ये करता है थायरॉक्सिन हार्मोन का नियंत्रण, क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो ये करता है इसका नियंत्रण। ठीक है, अगर देखें अगर इससे अपन देखें जो थायराइड ग्रंथि होती है, ठीक है, इससे अगर क्या हो जाएगा, ठीक है, अब इसके देखिए ये थायराइड जो हार्मोन होता है, अगर इसको अपन देखें तो ये क्या होता है, एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। क्या होता है ये हार्मोन, क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपका ये क्या करेगा, थायराइड को हार्मोन को कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब है अगला हार्मोन देखें हम, अगला हार्मोन है ACTH, क्या है, ACTH। इसका नाम क्या है, एड्रीनो एड्रीनो कॉर्टिको कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन इसका नाम है, किसका, ACTH का, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक, कॉर्टिकोट्रोपिक, ट्रोपिक नहीं लिखा हम लोगों ने, क्या, कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये किसका है, ये इसका नाम है। ठीक है, अब देखिए अगर देखिए एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है। ठीक है, अब इसका जो काम क्या है, ये इसका है आपका पता है, एक ग्रंथि होती है एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्रंथि। उससे, ठीक है, ये कहाँ पर होती है, आपकी किडनी के ऊपर होती है। कहाँ पर होती है, किडनी के ऊपर होती है। तो इससे जो हार्मोन स्रावित होता है वो नियंत्रण करता है आपका ये पीयूष ग्रंथि। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो हार्मोन होता है ये क्या होता है, ये हार्मोन जो ये वाला होता है ये क्या होता है, हार्मोन एक पॉलीपेप्टाइड होता है। क्या होता है ये हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड होता है दोस्तों। कौन सा हार्मोन होता है ये, पॉलीपेप्टाइड प्रकार का क्या होता है ये आपका हार्मोन होता है। ठीक है, आप अगर देखें इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम देख लें तो इसका काम क्या है, अगर आपके शरीर में क्या जो मतलब ग्लूकोज है ना, ठीक है, अगर ग्लूकोज का श्रावण कम हो रहा है, क्या हो रहा है, ग्लूकोज का जो श्रावण क्या है, कम हो रहा है। ठीक है, अगर ग्लूकोज की जो कमी हो रही है, ठीक है, तब ये हार्मोन स्रावित होता है। जब क्या हो जाता है हमारे शरीर में, ग्लूकोज कम हो जाता है, ग्लूकोज कम हो जाता है, तब क्या होता है, ये हार्मोन स्रावित होता है। तो ये है आपका ACTH हार्मोन। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट हार्मोन क्या है, ये है आपका पुटिका प्रेरक हार्मोन। क्या है, FSH, क्या है, FSH। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इसका काम क्या है, इसका काम है देखिए, इसका काम है आपका जो अंडाशय है, अंडाशय, ठीक है, अंडाशय की जो पुटिका है उसको क्या, अंडाशय की जो पुटिका है उसका क्या करना, विकास करना। उसका क्या काम करना, विकास करना। किसका काम है आपका, FSH का काम है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इससे जब अंडाशय की पुटिका का विकास होगा तो इसमें किसका विकास हो जाएगा, आपके अंडाणु का विकास होगा। किसका विकास होगा दोस्तों, अंडाणु का विकास होगा। ठीक है, अगर बात करें ये तो ये पुरुषों में, ठीक है, अगर इसका काम पुरुषों में देखें तो ये काम किस में है, ये काम इसका मादा में है या महिलाओं में है। ठीक है, ये अब अगर बात इसका पुरुषों में देखें तो इसका काम क्या है, इसका काम है जो आपका, ठीक है, आपका जो शुक्राणु का निर्माण है वो किसका काम है आपका, इसका काम है आपके इस हार्मोन का। ठीक है, तो ये है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये हार्मोन देख लिए हैं, और आप हम जो अब नेक्स्ट हार्मोन बताएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक कि आपके साइंस गैलेक्सी चैनल को देखते रहिए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए तो हम देख लेते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर देखिए क्या है आपका, हमने हार्मोन पढ़ा था कि हार्मोन में यहाँ पर हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो हार्मोन में जैसे हमने देखा है यहाँ पर कि आपका वृद्धि हार्मोन सोमेटोट्रोपिक, इसका काम क्या है, वृद्धि विकास करना होता है। ठीक है,
डाटा है ना अपन लोग